सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, प्रणाम। मैं अंबुज मौर्य। सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ। गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हम थंबनेल पे कि हम लोग 80-20 रेशियो पे बातचीत के लिए आए हैं। तो देखिए, ये नॉर्मल वीडियो है मेरा और इस पे मैं केवल अपने दिल की बात एज ए नर्सिंग स्टूडेंट मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि नर्सिंग में क्या है कि 80-20 का रेशियो चल रहा है। इसमें कि कोई भी गवर्नमेंट सीट आती है तो 80 सीट जो रहती हैं वो गर्ल्स के लिए रहती हैं, बाकी 20 सीट बॉयज़ के लिए रहती हैं। तो जो कि बॉयज़ को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अब आज की डेट में देखिए, जो भी बॉयज़ 80-20 में के बीच में जो सोच के गवर्नमेंट का प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए कितना प्रेशर हो रहा है माइंड पे कि उसका क्वालीफाई होगा या नहीं होगा। और 100 सीटें आ रही हैं जिसमें 80 गर्ल्स को ही दे दिया जा रहा है, 20 बॉयज़ बॉयज़ को। तो इसमें बहुत से जो बॉयज़ हैं, जो एवरेज स्टूडेंट हैं, वो तो गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर ही नहीं रहे हैं। इस वजह से कि वो सोच रहे हैं कि मेरा तो ऑलरेडी मैं वीक हूँ और मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम कैसे क्वालीफाई कर पाऊँगा। तो ये बॉयज़ के लिए बहुत ही सीरियस चीज़ है, जिसको गवर्नमेंट को ज़रूर ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पे। ठीक है, मैंने पहले कहीं सुना था कि ये जो 80-20 का रेशियो लाया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, पहले क्या था कि केवल नर्सिंग स्टूडेंट में नर्सिंग बीएससी नर्सिंग या जीएनएम एएनएम जो भी था उसमें केवल गर्ल्स आती थी, गर्ल्स ही स्टडी करती थी। लेकिन क्या हुआ कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा हुआ कि बॉयज़ को भी इसमें लाने की कोशिश की गई। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि 80-20 का रेशियो रख दिया, जिसमें कि 20 सीट बॉयज़ के लिए अलॉट कर दिया कंपल्सरी। तो जिसकी वजह से कुछ लड़के धीरे-धीरे उसमें नर्सिंग में एडमिशन लेने लगे। इस वजह से कि मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयी या गवर्नमेंट जॉब जल्दी पा जाऊँगा, एक अच्छा लाइफ़ सेटल हो जाएगा। लेकिन जिसकी वजह से अब क्या हो गई है कि बॉयज़ की तादाद बढ़ गई है नर्सिंग फील्ड में। तो बॉयज़ को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो जिसमें कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या जो गवर्नमेंट है, इसको अब उस रूल में चेंजेस की ज़रूरत है। इस पे सुधार करना होगा, ध्यान देना होगा। क्योंकि अब बॉयज़ का जो रेशियो रह गया है, पहले से ज़्यादा बढ़ चुका है और बॉयज़ को गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। बहुत से बच्चे गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर ही नहीं रहे हैं। बहुत से बच्चे डिमोटिवेट हो चुके हैं। बहुत से बच्चे 3-4 बार अटेम्प्ट देने के बाद भी नहीं निकल रहा है, तो उन पे क्या बीत रही है, उस सब चीज़ों को ध्यान देना होगा। नहीं तो आगे चल के बॉयज़ धीरे-धीरे अगर ऐसा ही रहा तो धीरे-धीरे बायकॉट करने लगेंगे और नर्सिंग फ़ील्ड से दूरी बनाने लगेंगे। जो कि नर्सिंग में अब बॉयज़ की बहुत ज़रूरत है। बहुत से ऐसे इक्विपमेंट हैं जिसको बॉयज़ ही हैंडल कर पाते हैं। बहुत से ऐसे सीरियस कंडीशन आते हैं जिसमें बॉयज़ एक्टिवली परफ़ॉर्म करके हॉस्पिटल सेक्टर में पेशेंट की लाइफ़ को सेव करते हैं। तो ये चीज़ को गवर्नमेंट को समझना होगा, या तो आप इस रेशियो के जो भी सिस्टम 80-20 को है पूरा हटा दीजिए। जिसमें अब ऐसा कर दीजिए कि जिसमें जिसके पास ज़्यादा नॉलेज रहेगा, ज़्यादा स्किल्स रहेगा, वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करेगा। तो बस यही बातचीत थी और आगे भी ऐसे ही हम लोग 80-20 रेशियो पे बातचीत करते रहेंगे और तब तक करेंगे जब तक कि ये जो भी रूल है ये हट नहीं जाता। ये केवल बॉयज़ के लिए नहीं प्रॉब्लम है, गर्ल्स के लिए भी प्रॉब्लम है। गर्ल्स को भी ये चीज़ें समझनी होगी कि बॉयज़ भी एक नर्सिंग स्टूडेंट का हिस्सा हैं और बॉयज़ के बिना नर्सिंग वर्क धीरे-धीरे हो पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो भी अब मॉडर्नाइज़ेशन जिस तरीके से हो रहा है, नए-नए इक्विपमेंट आ रहे हैं, तो इसमें बॉयज़ का बहुत रोल है। तो मैं चाहूँगा जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट हैं, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, इस बात को समझें सब लोग। इस चीज़ कोई भी अगर प्रोटेस्ट हो रहा है 80-20 के रेशियो के लिए, हमारे जो भी टीचर्स हैं, बहुत से टीचर्स जो प्रिपरेशन करवाते हैं, जैसे काउंसलर एन हो गया और भी उत्कर्ष क्लासेस हो गया, कोई भी जो भी प्रिपरेशन करवा रहा है या जो भी लीडर इस चीज़ के लिए आगे आ रहा है कि 80-20 रेशियो को ख़त्म करना चाहिए। तो सभी नर्सिंग स्टूडेंट जो भी हैं, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और इस चीज़ का सपोर्ट करें। नहीं तो इसमें केवल बॉयज़ नहीं परेशान हैं, साथ में गर्ल्स भी परेशान हैं, बॉयज़ सब लोग, सारे नर्सिंग स्टूडेंट। और आगे चल के अगर अगर ये साथ नहीं मिलता है गर्ल्स का, तो आगे चल के कभी भी कोई भी नर्सिंग
स्टूडेंट नर्सिंग पे प्रॉब्लम आती है, किसी गर्ल्स प्रॉब्लम आती है, तो कोई भी बॉयज़ आपके लिए खड़ा नहीं उतरेगा। इस चीज़ को समझिए, क्योंकि एक ये हम लोग सब लोग ब्रदर सिस्टर की तरह रहिए। जो भी नर्सिंग है एक साथ रहिए, सब लोग एक हैं। अगर इसको अलग करेंगे कि बॉयज़ नर्सिंग के लिए अलग है, गर्ल्स के लिए अलग है, तो गर्ल्स केवल गर्ल्स का सपोर्ट करेंगे, बॉयज़ केवल बॉयज़ को, तो कभी भी आप लोग आगे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि आगे अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो सब लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, और जब तक यूनिटी नहीं रहेगी तो आप कोई भी चीज़ को जीत हासिल नहीं कर सकते। तो ये ऐसे ही जो बातचीत था, बातचीत के लिए आया था। बाकी हम भी नर्सिंग स्टूडेंट हैं, तो जो दिल की बात थी मैं आप लोगों से शेयर करने आया था। बाकी आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं जो भी आप इस 80-20 रेशियो के बारे में कहना चाहते हैं। तो ऐसे ही मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो आगे चल के धीरे-धीरे वीडियो मेरे आते रहेंगे और भी चीज़ों पे, तो आप लोग हमसे जुड़े रहें। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।